दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जहां भारत में उन्हें नमन किया जा रहा था, वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेविस सेंट्रल पार्क में लगी राष्ट्रपिता की प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया। कैलिफोर्निया के डेविस में सेंट्रल पार्क में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को रात के समय अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। ये वही प्रतिमा है जिसे 2016 में भारत सरकार द्वारा डेविस शहर को उपहार के तौर पर दिया गया था। शांति और न्याय के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ किए गए इस प्रकार के व्यवहार की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है और कड़ी आपत्ति जताई है। शांति और न्याय के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ किए गए इस व्यवहार की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है और अमेरिका के साथ आपत्ति जताई है। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अधिकारियों से इस मामले की गहनता से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भी इस मामले में डेविस शहर के स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात कर मामले की गहनता से जांच करने को कहा है। डेविस शहर के मेयर ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हांगकांग को लेकर चीन और ब्रिटेन में तकरार बढ़ गई है। लंदन ने चीन नियंत्रित इस क्षेत्र के लगभग 54 लाख लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खोल दिया है और ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट का प्रस्ताव दिया है। इस पर बीजिंग ने कहा कि वो इस पासपोर्ट को मान्यता नहीं देगा। हांगकांग में चीन की दमनकारी नीतियों का ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश विरोध कर रहे हैं। चीन ने लोकतंत्र समर्थकों पर अंकुश लगाने के लिए हांगकांग में पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोप दिया था। हांगकांग के नागरिकों को ब्रिटिश वीजा देने की ब्रिटेन की योजना से भड़के चीन ने शुक्रवार को कहा कि वो बीएनओ पासपोर्ट को वैध दस्तावेज के तौर पर मान्यता नहीं देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि ब्रिटेन बड़ी संख्या में हांगकांग के दूसरे लोगों को दूसरी श्रेणी की ब्रिटिश नागरिकता देने का प्रयास कर रहा है। ये चीन की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में गंभीर दखल है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियादी नियमों का भी घोर उल्लंघन है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने शनिवार को अबू धाबी और दुबई में कुछ विदेशियों को नागरिकता देने की योजना का ऐलान किया है। ये कदम कोरोना संकट से प्रभावित यूएई की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाया गया है। यूएई की तरफ से कहा गया है कि विदेशी निवेशकों, विशेष प्रतिभा वाले लोगों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, लेखकों और उनके परिवार के लोगों को ये नागरिकता देने की योजना है। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने शनिवार को इस बड़े कदम की घोषणा की। वो देश के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष दोनों के तौर पर काम करते हैं। इस कदम से बड़ी संख्या में यूएई में रहने वाले भारतीयों को भी फायदा होने की संभावना है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यूएई के स्थानीय लोगों के लिए चलाए जाने वाले सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में नई नागरिकता पाने वालों को फायदा मिलेगा या नहीं। पाकिस्तान से लंबे समय के बाद एक अच्छी खबर मिली है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद में 126 साल पुराने गोस्वामी पुरुषोत्तम शिव मंदिर को दोबारा ठीक करवाकर भक्तों के लिए खोल दिया गया। इतना ही नहीं, इस मंदिर का नियंत्रण भी इलाके के एक हिंदू संगठन को सौंप दिया गया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों की देखरेख करने वाले बेनामी संपत्ति ट्रस्ट बोर्ड ने बताया कि उसने हाल ही में पाकिस्तान के दर्जनों मंदिरों का नवीनीकरण किया है। बोर्ड ने बताया कि हिंदू श्रद्धालु मंदिर में अच्छे से धार्मिक अनुष्ठान कर सकें, इसलिए आसपास की कुछ और जमीन भी इसमें मिलाकर मंदिर का दायरा बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सिंध प्रांत से पाकिस्तान के अलग होने और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की आवाजें तेज होने लगी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। यूरोपीय संघ ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन को सभी वयस्कों के लिए मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का निर्माण भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। उधर साउथ अफ्रीका से निकला कोरोना का नया वेरिएंट अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका में 2 लोगों में इसकी पहचान की गई है। वहीं पाकिस्तान जल्द ही चीन से कोरोना वैक्सीन कोवैक्स की 5 लाख डोज लेने के लिए अपना विमान भेजेगा। उधर कनाडा ने कोरोना वायरस के चलते यात्रा प्रतिबंधों को और सख्त बना दिया है। कनाडा पहुंचने पर अब 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य हो गया है और कुछ उड़ानों को भी रद्द किया गया है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हो गया है और कोरोना से अब तक 22 लाख 29 हजार लोग जान गंवा चुके हैं।